जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली ARP9 के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 22 है। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि टैली में रिसिप्ट एंट्री को कैसे करते हैं। और ये जो हमारा टैली के ऊपर सीरीज़ है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो वहाँ जाकर हमारे टैली से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आपको भी टैली को ओपन कर लेना है एंड उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप जो है रिसिप्ट एंट्री करने वाले हैं। एंड रिसिप्ट एंट्री को करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंट्री क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसिप्ट मीन्स होता है रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। तो जब भी हमको पैसा प्राप्त होता है अपनी कंपनी के अंदर, तो उस पैसे की एंट्री हम जो है रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाके करते हैं। एंड पैसा हमको कब प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को उधार सामान दिया, अब वो जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको पैसा दे के जा रहा है उस सामान का। तो तब क्या हो रहा है, उस टाइम पर आप कोई सामान तो दे नहीं रहे हैं, आपके पास उस सामान का पैसा आ रहा है जिसको आपने बहुत पहले बेचा है। तो वो जो पैसा होगा उसकी एंट्री आप जो है रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट क्या होता है एंड रिसिप्ट वाउचर में हम कौन सी एंट्रीज को करते हैं। एंड आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपकी कंपनी में आपको पैसा प्राप्त हो, देन उस पैसे की एंट्री आपको जो है रिसिप्ट वाउचर में करनी है। एंड पैसा कब प्राप्त होता है, पैसा जब प्राप्त होता है जब आप किसी को उधार सामान बेचते हैं और वो अपनी उधारी देने आता है। एंड हमारा आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंटिंग वाउचर। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है एरो कीज के माध्यम से। एंड यहाँ पर आकर आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये वाउचर क्रिएशन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एंड आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है सेल्स वाउचर सिलेक्ट है। अब हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सेल्स वाउचर की जगह रिसिप्ट वाउचर को लेके आएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो हमारा बटन बार है, यहाँ पर हमको सभी वाउचर्स दिखाई दे जाते हैं जितने भी काम के हैं। एंड यहीं पर हमको देखना है ये जो रिसिप्ट वाउचर है ये दिखाई दे जाएगा। तो आपको सिंपली या तो यहाँ पर क्लिक कर देना है या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है F6 उसको प्रेस कर देना है। तो मैं जो है फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है सेल्स वाउचर से हटकर यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर हो चुका है। और यदि आपका रिसिप्ट वाउचर कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, देन आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है कॉन्फ़िगर। एंड इसकी शॉर्टकट की है F12। या तो आप F12 को प्रेस कर दीजिए या फिर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये वाला यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एंड रिसीप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, ये हमारा यस है। तो इसको हमको जो है नो कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और ये जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि है यूज CR&DR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको आपको यस कर देना है। तो बहुत ईजी है, एक को आपको नो करना है जो कि पहले से दूसरे नंबर पर है और एक को आपको यस करना है जो कि नीचे से दूसरे नंबर पर है। और इतना करने के बाद आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है
आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। और अब यदि आपका रिसिप्ट वाउचर कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है तब आपको क्या करना है, एस्केप की को दबाते हुए बैक आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। देन अगेन आपको अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है और एंटर की को प्रेस करना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो यहाँ पर डीआर लिखा हुआ आ रहा था यानी कि डेबिट, वो हट गया है और सिर्फ सीआर रह गया है। तो आपको भी इसी तरह कर लेना है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जो आपको पैसे दे रही है। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने उधार सामान दिया है उसकी डिटेल्स तो आपको पता ही होंगी। एंड जब आपने सेल्स एंट्री की होगी तो उसकी डिटेल्स के माध्यम से आपने जो है उसके नाम का एक लेजर भी बनाया होगा। तो आपको सिंपली उसी लेजर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ले आना है। तो अब सिंपली हम ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से कस्टमर हमको उधारी देने आए हैं। तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पर लिख के रखा है, आप देख लीजिए। ये जो है ध्रुव, इसको हमने 750 रुपये का यानी कि 755 रुपये 20 पैसे का सामान उधार बेचा था, जो कि ये हमको देने आया है। एंड ये जो है हमको कैश दे रहा है। इसके बाद ये जो है अमन प्राइवेट लिमिटेड, इसको हमने जो है 38,000 रुपये का सामान उधार बेचा था, जिसमें से 35,000 रुपये तो ये हमको कैश दे रहा है और 3,000 रुपये का चेक दे रहा है। एंड यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो आपके कस्टमर हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है कैश में ही पैसा वापस करके जाएं। ये आपको जो है ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से, या फिर आपको चेक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि ये कैश दें तो ठीक है, आपके पास कैश में पैसा आ जाएगा। यदि ये आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें यानी कि अगर ये आपको पेटीएम से पैसे देते हैं और कुछ पैसे आपको फ़ोन पे से देते हैं, कुछ पैसे गूगल पे से एंड कुछ पैसे चेक से, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलग से इनके लेजर्स को नहीं बनाएंगे, जैसे कि पेटीएम का लेजर, फ़ोन पे का लेजर या फिर चेक का लेजर। यहाँ पर हम एक ही लेजर बनाएंगे जो कि बैंक का होगा। बिकॉज़ ये जितने भी तरीके होते हैं ऑनलाइन पैसे देने के, ये सभी पैसे हमारे डायरेक्ट बैंक में जाते हैं। इसीलिए हम जो है बैंक के नाम का एक लेजर बनाएंगे, जिसमें हम जो है चेक की सभी एंट्रीज को करेंगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सभी एंट्रीज को करेंगे। तो बहुत छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी कि यदि कोई कस्टमर हमको ऑनलाइन पैसा वापस करता है या फिर चेक देता है तो उसके लिए हम जो है अपनी बैंक का एक लेजर बनाते हैं एंड उसी लेजर को सिलेक्ट करके एंट्री करते हैं। एंड अब मैं आपको ये जो ध्रुव वाली रिसिप्ट एंट्री है इसको करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से और प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। तो आपको सिंपली टैली में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली ध्रुव लिखना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आप ध्रुव लिखना स्टार्ट करेंगे देन आपको यहाँ पर सिर्फ वही लेजर दिखाई देगा जिसका नाम आपने लिखा है। तो सिंपली एंटर की को प्रेस करके आपको इस वाले लेजर को यहाँ पर ले आना है एंड ये जो है क्रेडिट, यहाँ पर हम सिंपली उस अमाउंट को लिख देंगे जिसको ये ध्रुव हमको दे रहा है। एंड यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि ये जो ध्रुव है एंड इसके नीचे हमको करंट बैलेंस भी दिखा रहा है, यानी कि इसके ऊपर हमारे टोटल 755 रुपये 20 पैसे हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि ये हमको कितने पैसे दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे एंड देखेंगे कि ये जो ध्रुव है ये हमको पूरे पैसे दे रहा है, यानी कि जितने का इसने सामान लिया था वो सभी पैसे यहाँ पर ये चुकता करके जा रहा है, यानी कि 755 रुपये 20 पैसे ये हमको कैश में दे के जा रहा है। तो सिंपली टैली पर आ जाना है और ये जो है क्रेडिट यहाँ पर आपको लिख देना है। ये मैंने लिखा 755.20। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्रेडिट में इसका अमाउंट लिखा है देन ये जो इसका करंट बैलेंस है
ये यहाँ पर 0 हो चुका है। पहले ये हमको बता रहा था कि इससे हमको कितने पैसे लेने हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर मेंशन किया कि ये इतने पैसे हमको दे रहा है, अब ये जो है 0 हो चुका है। और अब सिंपली ये जो है DR यानी कि डेबिट, यहाँ पर हमको वो सिलेक्ट करना है कि ध्रुव ने हमको जो पैसे दिए हैं वो कैसे पैसे दिए हैं। यानी कि इसने हमको कैश में पैसे दिए हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। यदि इसने हमको कैश में पैसे दिए हैं तो हमको सिंपली यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेना है। यदि इसने हमारी बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं देन हमको बैंक का यहाँ पर लेजर बना लेना है और उस लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखते हैं कि ध्रुव ने हमको कैसे पैसे दिए हैं। तो ये जो हमारा ध्रुव है इसने हमको कैश में पैसे दिए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेबिट के आगे स्पेस बार को प्रेस करेंगे एंड जैसे ही मैंने स्पेस बार को प्रेस किया ये लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपको सिंपली कैश का ये जो लेजर है इसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस करके इसको यहाँ पर ले आना है। एंड हम यहाँ पर कैश वाले को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इसने हमको कैश में पैसा दिया है। यदि इसने हमारी बैंक में ट्रांसफर किया होता तो पहले हम बैंक का लेजर बनाते और उस लेजर को यहाँ पर सिलेक्ट करते। तो जैसा कि फिलहाल इसने कैश में दिया है हम सिंपली एंटर की को प्रेस कर देते हैं एंड कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैश लिखा हुआ आ गया है यानी कि कैश का लेजर यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर इसका अमाउंट भी आ चुका है कि ये हमको कैश में कितना दे रहा है। एंड यही हमारी रिसिप्ट की एंट्री होती है जो कि हो चुकी है। अब बस हमको इसको एक्सेप्ट करना है एंड मैं आपको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सिंपली रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट किया है देन ये जो है CR यानी कि क्रेडिट, यहाँ पर हमने उस व्यक्ति के नाम को सिलेक्ट किया है यानी कि लेजर को जो हमको अपना उधारी दे रहा है। इसके बाद हमने उसका मेथड सेलेक्ट किया है कि इसने हमको उधारी कैसे दी है, कैश में दी है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैश वाले लेजर को सिलेक्ट कर लिया है। एंड आपने ध्यान दिया होगा कि हमने कैश वाले लेजर को यहाँ पर बनाया नहीं है, ऑलरेडी हमको बना हुआ मिलता है एंड हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फिलहाल मैं जो है एंटर की को प्रेस करते हुए इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट करा लेता हूँ एंड सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ या फिर एंटर की को भी प्रेस कर सकता हूँ। अब हमारी रिसिप्ट की जो एंट्री है वो हो चुकी है। अब यदि आपको इस एंट्री को देखना है जो कि हमने अभी अभी की है तब आप क्या करेंगे, सिंपली एस्केप की को दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। तो ये हम जो है गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन डिस्प्ले, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जिससे कि डिस्प्ले मेन्यू ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है अकाउंट बुक, सिंपली इस पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है जिससे कि अकाउंट बुक्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। देन ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है लेजर, हमको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद हमको सभी लेजर्स दिखाई दे जाएंगे एंड हमको किसने उधारी दी है, ध्रुव ने। तो सिंपली ध्रुव वाली लेजर पर आ जाएंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको दो एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, एक है आपकी सेल्स की और दूसरी है कैश की। यानी कि ये जो ध्रुव है इसको हमने सेल की थी 755 रुपये 20 पैसे की एंड आप देख सकते हैं फिर इसने हमको जो है कैश में पैसा भी दे दिया है जिसकी एंट्री भी हमने की है जो कि है रिसिप्ट एंट्री। एंड ये आप देख सकते हैं इसने हमको 755 रुपये 20 पैसे हमको दे दिए हैं एंड इसका ये जो है क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक, बिकॉज इस पर अब हमारा कुछ भी नहीं है, इसने हमको पैसे दे दिए हैं। और यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है कि आपने इसको क्या क्या बेचा था देन आप सिंपली सेल वाली एंट्री पर आकर एंटर की को प्रेस कर दीजिए। पूरा आइटम आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने किस क्वांटिटी में बेचा था, किस रेट पर बेचा था, कितना टोटल अमाउंट था, कितना टैक्स लगा था और जो टोटल था वो कितना था। तो ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे गया है। अब सिंपली स्किप की को दबाते हुए बैक आ जाइए एंड यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में सिंपली अकाउंटिंग वाउचर्स पर क्लिक कर देना है जिससे कि ये अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाए। एंड यहाँ पर हमको सेल्स वाउचर दिखा रहा है तो इसको सिंपली हम जो है रिसिप्ट वाउचर में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी शॉर्टकट की है आपकी F6 या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। एंड अब हमारा जो है रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है और अब मैं यहाँ पर आपको जो है दूसरी एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि हमारी दूसरी एंट्री क्या है। दूसरी एंट्री है अमन प्राइवेट लिमिटेड की जिसने हमको 35,000 रुपये कैश दिए हैं
और 3000 रुपये का चेक दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सिंपली टैली में आ जाना है। टैली में आने के बाद रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लेना है और ये जो है CR यानी कि क्रेडिट, यहाँ पर आपको अमन प्राइवेट लिमिटेड वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। आप सिंपली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लिखना टाइप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सिर्फ वही लेजर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जब ये यहाँ पर आ जाए तब एंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे कि ये वाला लेजर आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये अमाउंट भी दिखाने लग जाएगा कि ये हमसे कितने रुपए का उधार ले गया था। यानी कि ये यहाँ पर दिखा रहा है 38,000 रुपये का ये जो अमन प्राइवेट लिमिटेड है हमसे उधार ले गया था। एंड अब ये जो है क्रेडिट, यहाँ पर आपको उस अमाउंट को मेंशन कर देना है जो कि ये जो है अमन प्राइवेट लिमिटेड हमको दे रहा है। तो देख लेते हैं कि हमको कितना पैसा दे रहा है। ये जो है 35,000 रुपये तो हमको कैश दे रहा है, 3,000 रुपये हमको चेक के माध्यम से दे रहा है। यानी कि ये पूरा 38,000 रुपये हमको टोटल लौटा रहा है। तो ये जो है क्रेडिट, यहाँ पर हम सिंपली 38,000 रुपीज़ लिख देते हैं, यानी कि 38,000। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं इसका जो करंट बैलेंस है वो 0 हो चुका है। इसके बाद ये जो है DR यानी कि डेबिट, यहाँ पर हमको उस मेथड को सिलेक्ट कर लेना है जिसके माध्यम से इसने हमको पैसे दिए हैं, यानी कि कैश दिए हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। तो इसने हमको जो है 35,000 रुपये तो कैश दिए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कैश के लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज इसने हमको कैश में पैसे दिए हैं सबसे पहले। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिस्ट लेकर आएंगे, तो उसके लिए स्पेस बार को दबा देना है एक बार। लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर ये जो है कैश का लेजर आपको इसमें पहले से बना बनाया मिलता है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली 38,000 रुपये को यहाँ पर ले लिया है। बट ये इसने गलत लिया है बिकॉज इसने हमको 38,000 रुपये कैश में नहीं दिए हैं, इसने हमको 35,000 रुपये कैश में दिए हैं। तो हमको सिंपली यहाँ पर 35,000 रुपीज़ यानी कि 35,000 रुपये को लिख देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बाकी के पैसे दिए हैं तो उसको भी यहाँ पर हमको मेंशन कर देना है। तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम जो है सिंपली बैंक के नाम का लेजर बनाएंगे एंड वो जो बैंक है वो हमारी वाली बैंक होगी बिकॉज ये जो पैसा देगा वो हमारी ही बैंक में आएगा। तो लेजर को बनाते टाइम जो बैंक की डिटेल्स को हम फिल करेंगे, यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, वो हमारी बैंक की डिटेल्स होंगी। तो अब हम सिंपली यहाँ पर अपनी बैंक का लेजर बना लेते हैं। आपको सिंपली स्पेस बार को दबा देना है, देन एक बार और कंफर्म कर लेना है कि इसने जो पैसे हैं वो चेक के माध्यम से दिए हैं और 3,000 रुपये दिए हैं। दोबारा से टैली में आ जाना है और यहीं से लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आकर ऑल्ट C को प्रेस कर देना है, जिससे कि ये लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको नेम दे देना है लेजर का। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है आप सिंपली उसके नाम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है SBI के नाम से बना देता हूँ एंड एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और दोबारा एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड ये जो है अंडर, ये आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी जो है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट है, बट अब हम जो है SBI यानी कि बैंक का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है कैपिटल अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर ही है। तो आप या तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखना टाइप कर दीजिए, जिससे कि जो बैंक अकाउंट वाला ग्रुप होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और एंटर की को आपको प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं ये बैंक अकाउंट अंडर में सेलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद ये जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर देना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम एंड ब्रांच एटसेट्रा। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने बैंक डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर दिया है। इसी तरह आपको भी कर देना है। यदि आप सिर्फ सीख रहे हैं देन आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है एंड ये यहाँ पर हमको एरर दे रहा है कि इनवैलिड IFSC कोड, जो कि हमको भी पता है कि ये गलत है। तो इसको हमको दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर
ये जो है सेट चेकबुक, इसको नो ही रहने देना है। देन एंटर, इसको भी नो रहने देना है। देन एंटर, यहाँ पर आपकी बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको एज इट इज रहने देना है। देन एंटर, और यहाँ पर यदि आप चाहें तो अपनी बैंक का डिटेल या फिर एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ जयपुर, सिर्फ जयपुर ही लिख देता हूँ। देन एंटर, अगेन एंटर। यहाँ पर आपको उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री में आपकी बैंक है। देन एंटर, यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमारी राजस्थान ऑलरेडी सिलेक्ट है। देन एंटर, यहाँ पर आपको पिन कोड भी लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ। देन अगेन एंटर, और अगेन एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली इसको यस पर क्लिक कर देना है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैंक डिटेल्स हैं, ये आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है, ना कि कस्टमर की बैंक डिटेल्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर आपको जो पैसा दे रहा है वो आपकी बैंक में आएगा, ना कि कस्टमर की बैंक में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको जो है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करना है। देन सिंपली यस पर क्लिक कर देना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा बैंक का लेजर यहाँ पर आ चुका है। एंड इसने ऑटोमेटिकली अमाउंट भी सिलेक्ट कर लिया है, बिकॉज इसको हमको 38,000 रुपये देने थे। 35 इसने कैश दे दिए, तो 3,000 ही बचे, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जो है बैंक की अदर डिटेल्स को फिल करना होता है। जैसे कि ये जो है अमन प्राइवेट लिमिटेड, यदि इसने बैंक के माध्यम से हमको चेक दिया है तो यहाँ पर हम जो है चेक ही रहने देंगे। या फिर अगर आपके कस्टमर ने यहाँ पर आपको चेक नहीं दिया है, देन आप सिंपली स्पेस बार को प्रेस करेंगे और यहाँ पर अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि फंड ट्रांसफर किया है तो आप यहाँ से ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर कैश में पैसे दिए हैं तो आप कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है चेक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि चेक डीडी, और एंटर की को प्रेस कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है एंड अमाउंट भी आ गया है कि इसने हमको जो है 3,000 रुपये का चेक दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो है इंस्टेंट नंबर, यहाँ पर आपको चेक नंबर को लिख देना है। तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही एक नंबर लिख देते हैं 0101। देन आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर इंस्टेंट डेट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस डेट को आपका चेक सबमिट हुआ है उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं जो है इसको 2 मार्च ही रहने देता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है यहाँ पर आपको उस बैंक की डिटेल्स को फिल करना है या फिर नाम लिखना है जिस बैंक का चेक आपको प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो है नॉट एप्लीकेबल ही रहने देता हूँ, यानी कि ब्लैंक ही रहने देता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। यदि मैं आपको बैक स्पेस की के माध्यम से पीछे जाके और एंटर की को प्रेस करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये नॉट एप्लीकेबल ही है। अब सिंपली मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है अमन प्राइवेट लिमिटेड, इसने हमको टोटल 38,000 रुपये दिया है, यानी कि जिसमें से 35,000 तो कैश दिया है और 3,000 का चेक दिया है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे ये जो है डेबिट, ये भी आपका 38,000 है और ये जो है क्रेडिट, ये भी आपका 38,000 है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई कस्टमर आपको कैश के माध्यम से पैसा देता है या फिर आपके बैंक में पैसा देता है चेक के माध्यम से या फिर फंड ट्रांसफर करता है, तो आपको इसी तरीके से एंट्री करनी होती है। एंड सिंपली अब हम जो है इसको एंटर की को दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि रिसीप्ट एंट्री को कैसे करते हैं यदि आपका कस्टमर आपको कैश में पैसा दे के जाता है तो, और वहीं अगर आपका कस्टमर आपको आधा पैसा कैश में देता है और आधा पैसा आपके बैंक में देता है, तब भी आप रिसिप्ट एंट्री को कैसे करते हैं ये हमने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट हो देन आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।